Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हो डॉगीज लाइव। आज हम लोग आए हुए हैं मिस्टर शुभाशीष हलदर, जो जाने माने बिगर है एंड ऑल ओवर इंडिया में इनका बहुत सारे डॉग विनिंग है। और आज कुछ बीगल के बारे में हम सर से बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। तो सर, ये आप बीगल कब से सर ब्रीडिंग कर रहे हो? मैं पहले तो मैं सबको सब ऑडियंस को जो लोग हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं बीगल पाल रहा हूँ करीबन 2007 से और आज तक मैंने करीब 20 से ज़्यादा बीगल पाल चुके हूँ। मेरे पास 12-13 चैम्पियंस डॉग एंड बिचेस है और अभी मेरा साथ फ़िलहाल 7-8 बीगल्स है जो कि अभी रेगुलरली विन कर रहा है, शो कर रहा है। और कुछ ओल्ड भी है, 13-14 साल के बीगल भी मेरे पास है जो कि अभी रिटायर्ड है। उन लोग अभी मतलब मज़ा ले रहा है ज़िंदगी का। उन लोगों का अभी कोई वर्क एक्टिविटीज़ कुछ नहीं है, घर में है, सबका साथ मतलब खुश रहता है। हाँ, रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहा है। अभी 6-7 साल का बाद तो उनका कुछ करियर नहीं बचता डॉग शो के लिए, क्योंकि हमेशा नया डॉग्स आ जाता है शो के लिए। तो जो बहुत विनिंग होता है तो एक टाइम का बाद उसको रिटायर करना पड़ता है, नहीं तो नया डॉग का चांस नहीं मिलेगा। एक दूसरा नया डॉग्स भी तो जो आगे सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन उनका आता है उसको भी चैंपियन करना है। तो वो रिटायर हो जाने के बाद आराम करता है और क्या, सबका साथ मिलजुल के रहता है, खेल कूद करता है घर में। और सर, आपका ये जो जर्नी है, ये जर्नी में आप सर बहुत सारे डॉग विनिंग किए हैं, नॉट ओनली बीगल, इससे पहले भी जो आपने ब्रीड किए हैं, आपका डल्मेशियन हो चाहे आपका दूसरा जो ब्रीड आपने ब्रीडिंग किए हो, तो बहुत सारे डॉग आपका बहुत ज़्यादा विनिंग किए। तो ये जो कॉन्टिन्यूसली जो विनिंग है, तो ये कोई सीक्रेट है क्या सर? सीक्रेट बोल के तो कुछ नहीं है, ये मेरा पैशन है। मैं बहुत पसंद करता हूँ डॉगी एक्कम्पैनी, बहुत पसंद करता हूँ उन लोगों का साथ एक्सेस टाइम स्पेंड करता हूँ। और मैं उन लोगों को इस हिसाब से रेडी करता हूँ कि वो डॉग शो में जाए, जीते। क्योंकि अभी हम लोग का इंडिया में बोलिए हर जगह में डॉग अगर जो जीतता है ना शो में, तो उसी का क्रेज़ बढ़ता है। सब लोग जो ऑडियंस होता है देखने के लिए आता है, वो लोग वही फॉलो करता है, कौन डॉग जीत रहा है, कौन डॉग कैसा है, किसको देखने में अच्छा लग रहा है। तो सबका शौक उसी पे जाता है और उसमें कंपटीशन भी बहुत हेल्दी होता है। सब लोगों को चाहता है कि वो डॉग उससे बढ़िया डॉग पाले, उससे बढ़िया डॉग पाले। तो वो मेरा डॉगी वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं जो करता हूँ सीरियसली करता हूँ और फिर जो भी ब्रीड पालता हूँ वो देख के पालता हूँ कि वो कम से कम शो में जीते, शो में जाए, सबका मनोरंजन करे, आनंद मिले, प्राइज विनिंग हो, यही सब और क्या नहीं। तो मतलब आप बोल रहे हो कि आप जो डॉग सिलेक्शन कर रहे हो, मतलब करते हो, तो वो सिलेक्शन में मेन आपका खासियत है? हाँ, सिलेक्शन में तो खासियत रहता ही है, क्योंकि अब जो शो डॉग होता है, जो विनिंग होता है, उसको पहले तो एनाटोमिकली परफेक्टली ओके होना पड़ता है। फिर उसको ट्रेन किया जाता है, उसका एनाटोमी, उसका चलना फिरना, वो कितना कोऑर्डिनेट करता है अपना हैंडलर के साथ, वो कितना बात सुनता है, उसका फिजिक, उसका कलर मार्किंग, एवरीथिंग। जैसे फैशन शो हम लोग देखते हैं टीवी में, वैसे करके फैशन डॉग शो जो होता है डॉग का, तो उसमें हम लोग उसी हिसाब से डॉग तैयार करते हैं, फिर उसको जाके आगे शो करते हैं शो ग्राउंड में। अच्छा। तो और आपका ये जो आपका डॉग पर्टिकुलर ये जो बीगल है, तो इसमें आप लोग जो बात करते हो कि शो क्वालिटी एंड पेट क्वालिटी, तो ये शो क्वालिटी एंड पेट क्वालिटी में मतलब जो आम व्यूअर है, ठीक है, वो कैसे समझेगा कि ये शो क्वालिटी है, ये आपका पेट क्वालिटी है? देखिए, पहले तो हम लोग पेरेंट्स देखते हैं, ब्लड लाइन देखता है कि उसका फादर मदर का पेडिग्री वगैरह है कि नहीं, उसका जनरेशन में कौन कैसा विनिंग किया है, चैंपियन किया है। देखिए, हम लोग जैसे कि कोई भी चीज़ चूज़ करता है तो ब्रांडेड कंपनी देखता है, देख के उसको पसंद करता है कि चलिए ये ब्रांड का कंपनी का सामान प्रोडक्ट अच्छा होगा, साउंड नो। तो उस हिसाब से जब हम लोग डॉग्स लेते हैं तो उनका पेरेंट्स देखता है, उसका शो रिकॉर्ड देखता है, फिर डॉग्स देखते हैं वो कितना अच्छा है, उसमें कोई मतलब ब्रीडिंग फॉल्ट या कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम तो ना हो जो डॉग शो में आगे जाके दिक्कत खड़ी कर देगी या जज को पसंद नहीं आएगा। ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम ना हो और फिर उस डॉग को आप प्यार से तैयार करोगे तो तैयार हो जाता है, शो के लिए रेडी हो जाता है वो। इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, खाली ऐसे मुंह से बोलने से नहीं होता है। जिसका डॉग शो में जीतता है या जो विनिंग डॉग्स होता है तो वो बहुत हार्ड वर्क का बाद वो जगह में जाके पहुंचता है। ऐसा नहीं कि घर में रहते रहते वो विनिंग कर लेता है। अच्छा खिलाने पिलाने या अच्छा परवरिश करने से वो अच्छा होता है या अच्छा विनिंग करेगा, ऐसा
कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत जन बोलता है अरे मेरा डॉग तो देखने में इतना सुंदर है, साइज़ इतना बड़ा है, इतना उसका ग्लोजी स्किन है, मेरा डॉग क्यों नहीं जीता। लेकिन उसका मैनर्स, उसका चलने फिरने का ढंग, तरीका, वो जो हैंडलर उसको शो कर रहा है, उसका ओनर हो चाहे हैंडलर हो, उसका साथ उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है, वो उसका बात सुन रहा है कि नहीं, जजेस का सामने खुद को शो कर रहा है कि नहीं। अब देखिए ये तो जानवर है, इसका तो कोई गारंटी नहीं है, वो मस्ती में आ गया और खेल कूद में करना चालू कर दिया। जब देख रहा है तो वो देखिए ये इसको देखिए कितना शैतान है, ये हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है एक्टिविटी। तो वैसा कुछ कर दिया और 2-5 मिनट का शो होता है, उस टाइम में अगर जज को पसंद नहीं आया तो वो हार जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुत्ता खराब है या ऐसा कुछ, तो ये सब देख के लेना पड़ता है। फिर उसका कलर मार्किंग, उसका हेड बोन्स वगैरह, उसका टेल सेटिंग, जो बीगल का सबसे बड़ा खासियत है टेल सेटिंग, जो पीठ का ऊपर 90 डिग्री हिलता रहता है, तो वो सब देख के हम लोग शो डॉग डिसीजन मतलब चूज करते हैं। अच्छा, तो ये जो पर्टिकुलर बीगल जो ब्रीड है, ये आपका ये ब्रीड का ओरिजिन आपका कहाँ से सर होता है? एक्चुअली ये तो बाहर का कुत्ता है, यूएसए, यूके, ये सब इसका बेसिक ओरिजिन है। फिर यहाँ से तो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में, यूरोप में भी बहुत अच्छा बीगल्स मिलते हैं। अभी हर कंट्री में अच्छा ब्रीडिंग होता है, अच्छा ब्रीडिंग डॉग सब लोग पाल रहे हैं। उसमें से हम लोग को कई भी कंट्री से, नॉट ओनली यूएसए, यूके, अभी ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छा बीगल्स आता है, आपका कनाडा, बहुत जगह से, बहुत कंट्री से अच्छा बीगल आता है। जिसका पास अच्छा स्टॉक हो वही अच्छा ब्रीडिंग करके अच्छा बीगल बनाता है, पैदा करता है, फिर उसी का जनरेशन जीतता रहता है। अच्छा। और सर ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए क्या सही ब्रीड है? देखिए इसका एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम माने तो आपको आप ये समझिए प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, हमारा तो इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, हम पसंद करता हूँ। ये बहुत नॉटी होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, ये आपको दिन भर तंग करता रहता है, आपका साथ खेलते रहता है। आप देख सकता है ये डॉग बैठ नहीं रहा है 1 मिनट, एक बार इधर में जा रहा है, एक बार उधर जा रहा है, उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। हाईली एनर्जेटिक डॉग है ये, छोड़ के इसका टेम्परमेंट बोलिए और इसका बिहेवियर बोलिए, सब कुछ बहुत सुंदर है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सब कुछ आप अपना ट्रेन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन इसका नेचर जो है वो थोड़ा हाइपर है, ये इसका प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये बहुत अच्छा कुत्ता है, छोटा डॉग्स है, स्मूथ कोटेड है। बहुत जन का प्रॉब्लम होता है शेडिंग का, बोलता है कि अरे डॉग का शेडिंग होगा, घर में प्रॉब्लम होगा। ये स्मूथ कोड है तो उतना शेडिंग इसका आता भी नहीं है, और ये इजी कीपिंग है। खाना वाना का भी कोई लंबा चौड़ा उसका फरमाइश नहीं है, नॉर्मल घर का हेल्दी फूड खाता रहता है या डॉग फूड खाता रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से कोई न्यू कमर इसको पाल सकता है, कोई इजी टू कीपिंग। तो सर सुनने में आता है कि बीगल का 2 टाइप का बीगल होता है, तो ये क्या है सर? टाइप मतलब टाइप तो एक ही होता है, इसका हाइट का हिसाब से 2 कैटेगरी किया हुआ है, एक 13 इंचेस, एक 15 इंचेस। तो इंडिया में जनरली 13 इंचेस डॉग्स है, लेकिन शो में जो शो होता है या जीतता है वो 15 इंचेस है। और हम लोग का एक डिसएडवांटेज है, हम लोग का यहाँ पे डिफरेंट शो नहीं होता है। मतलब बाहर में फॉरेन में क्या होता है, 13 का अलग कैटेगरी हो गया और 15 का अलग कैटेगरी हो गया, लेकिन हम लोग का यहाँ पे 13 और 15 सेम एक साथ शो होता है। तो 13 अगर लंबा कोई आदमी खड़ा रहेगा, उसका पास में थोड़ा 5.5 फुट का या 5 फुट का आदमी खड़ा रहेगा, जो लंबा दिखने में लगेगा, अच्छा लगेगा, उसी को सब लोग चॉइस करेगा। तो इंडिया में स्पेशली 15 इंचेस डॉग ही विन करता है और सब लोग 15 इंचेस डॉग पसंद करता है, क्योंकि 13 इंचेस थोड़ा छोटा पड़ जाता है। ऐसे इसमें डिफरेंस एज ए फिजिकली लुकिंग और कहीं पे कुछ डिफरेंस नहीं है, सब सेम है, खाली साइज में थोड़ा ये छोटा होता है। अच्छा, और मान लो जो आपका छोटा मतलब 13 इंच का होता है, तो उसका जब प्रेगनेंसी का टाइम में उसका क्या सी सेक्शन का जरूरत पड़ता है? नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है कि सी सेक्शन का जरूरत पड़ेगा। सब अपना हिसाब से पैदा होता है, भगवान ने सबको अपना हिसाब से बनाया है। तो जो 13 इंचेस का होता है वो 13 इंचेस का ब्रीडिंग होता है, 13 इंचेस बच्चा उसमें प्रोड्यूस होता है। जो 15 इंचेस है उसमें 15 इंचेस का ब्रीडिंग होता है, वो 15 इंचेस बच्चा फेंकता है। तो जिसका जो चॉइस है, किसी का अगर छोटा टॉय साइज का बीगल पसंद है, थोड़ा छोटा साइज का बीगल पसंद, खाली साइज में 2 इंची का अंतर होता है, कोई लंबा चौड़ा कुछ डिफरेंस नहीं होता। कुछ प्राइस का कुछ डिफरेंस आता है क्या? नहीं, प्राइस एक्चुअली होता है इसका क्वालिटी का ऊपर, इसका ब्लड लाइन का ऊपर, इसका जनरेशन का ऊपर। आप किस नस्ल का बच्चा ले रहे हो, उसका नस्ल कितना, उसका फादर मदर कितना क्वालिफाइड है, कितना विनिंग है, उसका ब्लड लाइन कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कौन कंट्री से आया है, उसका विनिंग क्या है, इसका ऊपर डिपेंड करता है। और सर एक तो कहावत है, इसका फॉरेट में जो आपका व्हाइट जो मार्किंग है, ये जितना ठीक मतलब पतला होगा तो उसका प्राइस क्या ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा देखिए कुछ नहीं है, ये आदमी का आँख का ऊपर है, जो जैसा मार्किंग पसंद करता है, ऐसा ह्यूमन में भी है। जो गोरा है उसको सब लोग ज़्यादा पसंद करता है, जिसका रंग थोड़ा सवला है उसको आदमी कम पसंद करता है। ये मार्किंग तो हम लोगों का या ब्रीडर का या किसी का हाथ में नहीं होता है। जैसे फादर मदर है उसका लुक उसी से आता है, किसी का फोरहेड में मार्किंग होता नहीं है, किसी का थोड़ा बहुत होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, किसी का पूरा परफेक्ट होता है। इसका साथ लुकिंग का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन शो विनिंग का कोई
प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जैसा भी हो उसमें अगर क्वालिटी हो, एबिलिटी हो, उसमें चाहे हेड में मार्किंग हो चाहे ना हो, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो उसका नेचर में फ़र्क पड़ता है, ना तो उसका किसी में पड़ता है। अब जो डॉग अगर पालिएगा उसका सर में कैसा मार्किंग है वो देख कर तो उसको खाना नहीं दीजिएगा, उसका प्यार नहीं करिएगा। तो वो जैसे आप कीपिंग करिएगा आपका बच्चे की तरह, आप उसको पालिएगा, आप उसका फ्रेंड की तरह पालिएगा, उसका जो जो है वो सब सेम रहेगा। खाली लुक में थोड़ा किसी का पसंद है थोड़ा वाइट मार्किंग, किसी का कम होता है। कि आप देखिए 2 बीगल यहाँ पे देख सकता है, एक का मार्किंग थोड़ा ब्रॉड है वाइट, एक का मार्किंग थोड़ा लाइट है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो सब कुत्ता डॉग शोड में जीतता है। और ये आपका दोनों जो है ये तो ट्राई कलर में है, सब ट्राई कलर में है। और एक तो है आपका लेमन कलर में। हाँ, एक बिगल में 2 कलर आता है, एक हो गया ट्राई कलर, आप देख सकता है वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन, और एक होता है बाई कलर का, वो होता है लेमन एंड वाइट। तो उसमें ब्लैक कलर खाली नहीं रहता है, तो आप उसमें और सब कुछ नॉर्मल सेम होता है, उसका कोई डिसएडवांटेज भी नहीं है, सब इक्वल है। खाली उसका कलर 2 है, कोई कोई लेमन वाइट पसंद करता है, जिसको ब्लैक पसंद नहीं है वो लेमन वाइट पसंद करता है, और जिसको ब्लैक पसंद है, मैक्सिमम आदमी को ट्राई कलर पसंद है। ट्राई कलर का कुत्ता दिखने में अच्छा लगता है, ब्लैक का एक अलग ग्लेज होता है, तो ब्लैक इसलिए सबके पसंद है, तो ट्राई कलर ही सब लोग लेता है। लेकिन बाई कलर भी डॉग अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो एक अलग कैटेगरी हो गया, कलर का हिसाब से एक वेरिएंट हो गया, नथिंग एल्स। तो वो शो विनिंग करता है। हाँ, बाई कलर डॉग बहुत शो विनिंग करता है, ऐसा बात नहीं है। अगर उसमें क्वालिटी रहेगा तो उसका कलर जो भी होगा, अगर फॉल्टी कोई कलर नहीं हुआ, जैसे ब्लू हो गया, इशाबेला हो गया, अभी बहुत तरह का फॉल्टी कलर आता है, या लाइट आइज हो गया, कुत्ते का आंख में कोई प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम मतलब कलर का, तो उसमें वो लूज कर सकता है शो। अदरवाइज कलर के लिए अब देखिए जजेस चॉइस, तो एंड ऑफ द डे एक बात ही आता है कि जजेस को अगर ट्राई कलर पसंद है तो बाई कलर जितना भी अच्छा होगा तो वो नहीं उसको विन करेगा। अगर कोई जज को बाई कलर पसंद है तो वो देखेगा कि बाई कलर के अंदर में कितना अच्छा खासियत वाला डॉग है कि हम ट्राई कलर को लूज करके उसको मैं विन करा सकूँ। वो तो अपने अपने चॉइस पे होता है। ऐसे नॉर्मली फिजिक में, हेल्थ में या कैरेक्टर में किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों इक्वली होता है। अच्छा। तो और ये इसका जो खान पान है, तो इसके खान पान के साथ कुछ सप्लीमेंट क्या देना पड़ता है, जैसे आपका कैल्शियम, मल्टीविटामिन? हाँ, देखिए वो सब तो कोई भी डॉग आप रखिएगा उसका थोड़ा मल्टीविटामिन, कैल्शियम उसको तो डालना पड़ेगा, उसका हेल्थ के लिए, स्ट्रांग होने के लिए। अदरवाइज मतलब ऐसे आप अगर डॉग फूड, कोई बढ़िया डॉग कंपनी का फूड यूज़ करता है तो उसमें सब कुछ सप्लीमेंट रहता है। फिर भी हम लोग बाहर से शो डॉग को थोड़ा कैल्शियम, मल्टीविटामिन डालते रहते हैं कि वो थोड़ा और स्ट्रांग हो, उसका स्किन कलर अच्छा हो, उसका ग्लोजी नेचर आए, स्किन ग्लोजी हो, देखने में अच्छा लगेगा। ये सब तो थोड़ा देना ही पड़ता है। जी जी। और सर ये पर्टिकुलर बीगल को आपका कितना टाइम आपका वर्कआउट कराना पड़ता है? देखिए शो बीगल को मेरे ख्याल से 4 से 5 किलोमीटर डेली वर्कआउट कराना चाहिए, चाहे आप ट्रेडमिल में कराएं चाहे ग्रास में कराएं। लेकिन ट्रेडमिल में जितना भी आप वर्कआउट करा ले, अगर शो तो होता है ग्रास का ग्राउंड में ही ना, तो ग्रास का ग्राउंड में भी उसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका पैर का जो फीलिंग्स है ना, ग्रास का ऊपर दौड़ने से जो फीलिंग्स उसको आता है वो तो आपको ट्रेडमिल में नहीं आएगा। तो जब शो ग्राउंड में जाके वो ग्रास का ऊपर दौड़ेगा, तब अगर उसका कोई प्रॉब्लम आएगा या उसका कोई अच्छा नहीं लगेगा पैर में, या कुछ मतलब इचिंग होगा, कुछ होगा, तो वो रुक जाएगा। तो इसलिए अब ट्रेडमिल में एक्सरसाइज को करा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साथ में आपको ग्रास का ग्राउंड में या मिट्टी का ग्राउंड में भी इसको दौड़ाना चाहिए, क्योंकि उसका वो ग्रास का ऊपर और मिट्टी का ऊपर उसका पैर का स्पीड ठीक रहे, दौड़ने का स्पीड ठीक रहे। जी जी जी। तो सर आप तो यहाँ पे ब्रीड कर रहे हो, पर्टिकुलर आपका कलकत्ता में रहते हो, तो कलकत्ता में क्या होता है सर, बाहर में जो एक आप देखोगे अगर ब्रीडर के साथ एक यूनिटी है, लेकिन कलकत्ता में ये चीज़ बहुत कम दिखाई देता है सर। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए ये सब सबका अपना अपना बात है, हम लोग तो सभी फ्रेंड हैं, जो भी जैसा करता है। बहुत हेल्दी कंपटीशन है डॉग में, सब ब्रीडर लोग हो, जो भी शो करता है, जो ओनर लोग हो, सब में बहुत हेल्दी कंपटीशन होता है। हम लोग सबका साथ मिल के रहते हैं, साथ में शो करते हैं, एंजॉय करते हैं, विन करते हैं तो साथ में पार्टी भी करते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए किसी का मन में अगर कुछ दूसरा बात हो, वो तो उसका मन के अंदर में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे तो बहुत हेल्दी है सब कुछ। एक्चुअली बोलने का मेरा जो मकसद है, एक्चुअली कैनल क्लब ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ था आपका कलकत्ता से। जी जी। तो ये बाद में आपका चेन्नई में शिफ्ट हो गया जी। तो कलकत्ता में जब ये स्टार्ट हुआ तो कुछ तो कारण होगा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन आज का डेट में आपका बंगाल दूसरा जो स्टेट है उससे थोड़ा सा मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है थोड़ा पीछे है, क्योंकि ब्रीडर जो है यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रीडर है, नेशनल लेवल का ब्रीडर है, लेकिन उनका कोई आपका प्रमोशन नहीं करता है, उनको बहुत आदमी जानता नहीं है। जो नया आपका डॉग परचेज करना चाहता है, जो परचेज करना चाहता है, तो ये सर आप कैसे ये बात आप बोलोगे? देखिए आप जो बात बोल रहे हैं वो तो कुछ परसेंट तो सही है,
लेकिन क्या है ना, मतलब वो लोग ऑल ओवर इंडिया में वो लोग अपना मतलब सब लोग अपना पब्लिसिटी या अपना मीडिया बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हम लोग का यहाँ पे इतना प्रचार नहीं है या कोई आगे आके ये सब नहीं करता है। लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऐसे हम लोग, लेकिन इंडिया में जब ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन होता है ना, कोई भी डॉग शो का कंपटीशन, तो उसमें कलकत्ता या बंगाल एक जगह में रहता है। मतलब अगर वहाँ पे बेस्ट 8 डॉग जीता तो उसमें कम से कम 3 से 4 बंगाल का डॉग होता है। और बंगाल को ओनर, हैंडलर, ब्रीडर सबको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है ऑल ओवर इंडिया में, ड्यू टू उन लोगों का मतलब कर्म के लिए, उनका हैंडलिंग के लिए, उसका ब्रीडिंग के लिए। तो हो सकता है पब्लिसिटी कम हो, लेकिन इज्जत बहुत मिलता है ऑल ओवर इंडिया में। और आप जैसे लोग हैं, हम लोग का पब्लिसिटी करने के लिए, आप तो आपका चैनल में आप हम लोगों को दिखाई रहे हैं, तो ऐसे तो नॉर्मली पब्लिसिटी हो ही जाएगा। जी जी, वो तो है। और तो है आपका जो नया आपका बीगल लेना चाहता है उनको मतलब कहाँ से लेना चाहिए, ये आप कैसा सजेस्ट करें? देखिए, डॉग लेने वाला बहुत तरीके का होता है। डॉग लेने वाले का मतलब पर्पस भी बहुत तरीके का होता है। कोई सोचता है कि यार चलो टाइम पास के लिए कुत्ता पाल लेता है घर में, कोई उसका अपना बच्चे की तरह पालना चाहता है, कोई एज ए गार्ड डॉग पालना चाहता है। तो देखिए, आप ऐसे कोई आपका पर्पस कोई नॉर्मल हो, ऑर्डिनरी हो, तो आप कहीं से भी कुत्ता ले सकता है। लेकिन अगर आपको पर्पस हो शो, या आप अच्छा नस्ल का कुत्ता रखते हैं, हाँ, तो आप कोई अच्छा ब्रीडर से लीजिए या अच्छा रेपुटेड आदमी से लीजिए जिसका पास अच्छा नस्ल का डॉग्स हो, जो कि अच्छा ब्रीड करता हो, जिसका डॉग बहुत जीता हुआ हो, ऐसा कुछ लीजिए तो बच्चा अच्छा ही होगा। वो इन फ्यूचर भी रिजल्ट करेगा, वो बड़ा होकर भी। क्योंकि देखिए, ब्लड लाइन का आगे तो कुछ नहीं है। अब जितना भी रेयरिंग खराब हो, जो भी हो खराब, वो आगे जाके इंप्रूवमेंट हो जाता है अगर उसका अंदर में ब्लड लाइन अच्छा हो। तो वो तो फादर मदर में जाएगा ना, बाहर में किसी का तरफ तो जाएगा नहीं, दूसरा डॉग का तरह देखने में नहीं होगा। अगर उसका फादर मदर हेल्दी होगा, अच्छा होगा, उसका अच्छा विनिंग होगा, तो बच्चा भी ठीक ही निकलेगा और शो के लिए रेडी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका ये बीगल का लाइफ स्पैन सर कितना दिन है सर? देखिए, नॉर्मली तो डॉग्स 14-15 साल तक जीता है नॉर्मली। अभी मेरे पास 14 साल का, 12 साल का 2-3 कुत्ता है। वो लोग सही है, उसका आँख में थोड़ा कैटरैक्ट का प्रॉब्लम है, थोड़ा कम दिखता है उम्र में, कलर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, फेड हो गया। लेकिन ऐसे फिजिकली उसका खाना उना, खेलने कूदने, किसी में एनर्जी लैक नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो आप इसको जैसे मेंटेन करिएगा, प्रॉपर्ली डिवोमिन, प्रॉपर्ली विटामिन कैल्शियम का कोर्स करके रखिएगा, या सब कुछ नॉर्मल दीजिएगा, नॉर्मल डाइट दीजिएगा जो हेल्दी फूड हो डॉग के लिए, तो वो लास्टिंग 14-15 साल, 16 साल नॉर्मली लास्टिंग करता ही रहता है बीगल। नहीं, वो मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ टिप्स है क्या कि जो डॉग अपना रिटर्न लाइफ में वो अच्छा आपका ये होगा? देखिए, उसको जो डॉग, एक ये बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअल हम लोग को क्या होता है कि हम लोग शो टाइम में उसको बहुत अच्छा से टेक केयर करता है, बहुत हेल्दी फूड खिलाता है, बहुत कुछ करता है, कैल्शियम, विटामिन, फॉरेन शैम्पू और सब कुछ बढ़िया बढ़िया। फिर जब वो रिटायर हो जाता है, शो नहीं करता है, तो उसका ऊपर से ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। तो देखिए, इसका रिटायर्ड लाइफ में ज़्यादा तो ध्यान देने का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका उम्र के हिसाब से उसको हेल्दी फूड और साल में 3-4 बार विटामिन या कैल्शियम का कोर्स वगैरह, उसको लाइट एक्सरसाइज में रखना। क्योंकि देखिए, वो एकदम इतना एक्सरसाइज किया है, इतना मस्कुलर बॉडी था उनका सब कुछ नॉर्मल था। अभी अचानक अगर बंद हो जाएगा तो उसका वो फिजिकली थोड़ा ये हो सकता है। तो आप अगर थोड़ा लिटिल बिट उसको मतलब खिलाते रहे घर में, सब उसका साथ ये रहे, थोड़ा वॉक में ले गया, थोड़ा ये कर दिया, थोड़ा जैसे हम लोग घर में बुजुर्ग सीनियर आदमी को मेंटेन करता है, वैसे ही थोड़ा उसका साथ टाइम स्पेंड किया, उसका साथ, उसको भी अच्छा लगेगा और आप लोग भी मतलब वो भी ये नहीं फील करेगा कि मेरा काम खत्म हो गया बोल के हमको ये एकदम टेक केयर नहीं करता। ऐसा बात नहीं है, साथ में रखने से सब कुछ अच्छा रहता है। और सर, बहुत सारे डॉग ओनर तो फीमेल तो रख लेता है, लेकिन उसको ब्रीडिंग नहीं कराता। तो अगर फीमेल को नहीं ब्रीडिंग कराएगा तो वो उसमें उसका इंटरेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्या सर? देखिए, प्रॉब्लम तो आ सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल चीज़ भगवान ने बनाया है, जो सबका सेक्स लाइफ बनाया जो नॉर्मल, तो वो करना चाहिए। अगर देखिए, सब लोग ब्रीडिंग का झमेला, उसका बच्चा होना, फिर उसको परवरिश करना, फिर उसको बड़ा करना, सब कुछ को लेके तो एक तो लिटिल बिट प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो बहुत जन नहीं जाता है करे, लेकिन एक बार आध बार मतलब मेल हो या फीमेल हो, उसका लाइफ स्पेन में ये कर लेना चाहिए। तो क्या होगा, उसका जो नॉर्मल जो हार्मोन का सिक्रेशन है, जैसे अगर कोई सेक्स करता है तो उसका जो शरीर में जो हार्मोन सिक्रेशन होता है, तो वो तो बनता है ना शरीर में। अगर अब उसको ये नहीं करिएगा तो वो शरीर में आपका जमता जाएगा। जैसे फीमेल का भी वैसा ही है, उसका जो एबिलिटी है वो अगर आप यूज़ नहीं करिएगा, वो माँ बनने का लायक है लेकिन वो बन नहीं पा रहा है, उसका फिर यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं दूसरा फेमिनाइन प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेटर होगा ना 2-3 साल में, 4 साल में एक बार आप उसको यूज़ कर ले, एक बार उसका ब्रीड करा ले। एक ही बार करिए, 10 बार करने का दरकार नहीं है, कि उसका सब सिस्टम नॉर्मल चले। और सर, सुनने में आता है बीगल
का इशू होता है सर? देखिए ऐसे तो हर एक डॉग का हर एक चीज़ का बीमारी होता है, बिल्कुल। तो मेरे को स्पेशली ऐसे कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने जितना भी बिगल्स पाला हूँ किसी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यही आप याद रखना कि डॉग सफिशिएंट फूड का साथ सफिशिएंट पानी पिए, क्योंकि हम लोग खाना दे के छोड़ देता है, पानी दे के छोड़ देता है, वो पिया कि नहीं पिया, खाया कि नहीं खाया, हम लोग टेक केयर नहीं करते। तो उसको ये प्रॉपर्ली करिए। अगर आदमी भी कभी ऐसा भी हो तो आदमी को भी हो सकता है बीमारी, कोई भी किसी की उम्र में किसी का भी कुछ भी बीमारी हो सकता है। ये इसका साथ ब्रीडर का या उसका नस्ल का कोई संबंध नहीं है। तो आप इसको ठीक से खाना खिलाए, ठीक से पानी पिलाए, जो नॉर्मल जो है एक्सरसाइज करे। अगर उसका बावजूद भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिगल का ये चीज़ होता ही है या होगा ही, किसी किसी का हो सकता है, किसी किसी का नहीं भी हो सकता। तो वो तो डॉक्टर है, उसके लिए सब है स्पेशलिस्ट लोग। अच्छा। और आपका लास्ट एक दो क्वेश्चन और रह गया है, जो व्यूअर का क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो हम ग्रुप से बिलोंग करता है जी, और ये क्या हाउलिंग करते हैं तो? देखिए मैं जब पहले बिगल पाला था 2007 में, हाँ, वो फॉरेन से मैंने मंगाया था डॉग। तो उस टाइम में मेरा जो दोस्त वगैरह था वो बोला, अरे क्या यार तू क्या डॉग्स ले लिया, ये तो पूरा परेशान कर देगा, घर वालों को पूरा उलझन में डाल देगा, दिन भर चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। अरे एक जन का पास है, उसका घर में हाउलिंग करता है, वहाँ पे है उसका घर में ये करता रहता है। तुम्हारा पास पग है, डल्मेशियन लैब्राडोर, इतना बढ़िया बढ़िया ब्रीड है, नस्ल है, फिर बिगल का पाला, वो तो बहुत हाउलिंग करता है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आपको, मतलब एकदम जो बता रहा हूँ सच ही बता रहा हूँ। मेरे घर में 8-10 बिगल एक साथ रहता है। हाउलिंग तो नहीं करता है, बार्क करता है जब उन लोगों का में खेलता रहता है या खाने का टाइम होता है, लिटिल बिट बार्क करता है। ऐसे कोई लंबा चौड़ा डिस्टर्बेंस नहीं है। अब देखिए मैं जहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, ये कलकत्ता का एकदम हार्ट ऑफ द सिटी, नॉर्थ कलकत्ता में है, और ये बहुत कॉन्जेस्टेड है। आप लोग जहाँ से भी है, जहाँ से भी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मालूम ही होगा कि कलकत्ता का हार्ट ऑफ द सिटी कॉन्जेस्टेड एरिया में मैं रहता हूँ। मेरे घर में भी 7-8 डॉग एक से रहता है और फार्म में भी रहता है। तो ऐसा कोई मेरे को लंबा चौड़ा कोई तकलीफ हुआ नहीं डॉग का बार्किंग की वजह से, कि डॉग पड़ोसी ने कंप्लेन कर दिया या कुछ कर दिया या रोज हमको तंग करता है, तुम्हारा कुत्ता चिल्लाता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं, आप लोग इतना देर से वीडियो देख रहे हैं, एक तो बहुत बदमाश देख रहा है, इधर उधर घूम रहा है, और देखिए ये एकदम शांत है। थोड़ा उम्र होने के बाद वो लोग शांत हो जाता। देखिए डॉग तो हर एक ब्रीड का, हर एक नस्ल का कुत्ता बार्क करता है। ये अभी जो मतलब इसमें हाईलाइट करने वाला कोई बात नहीं है, नॉर्मली सब जो जॉब करता है वो ये लोग भी बिगल भी वैसा ही करता है। अच्छा। और ये बहुत अभी सबका देखिए सर, बिजी शेड्यूल है, ठीक है, घर में सब जॉब करता है। ये बिगल क्या अकेला रह सकता है? हाँ, आप देखिए कोई भी ब्रीड, कोई भी डॉग या बिगल, कोई भी, आप इसको अगर वैसे करके बचपन से प्रैक्टिस कराए अकेला रहने के लिए। देखिए अभी हम लोगों से बहुत जन, मतलब हमसे बहुत जन डॉग्स लिया है जिसका छोटा फैमिली है, 2+1 है, 2+2 है, और ऐसा भी है कि न्यू मैरिड कपल भी बिगल लिया है। अभी तो 1 महीना पहले मेरे से एक कपल ने बिगल लेके गया, जिसका एनिवर्सरी था, दूसरा एनिवर्सरी, तो 50% पे किया हस्बैंड ने, 50% पे किया वाइफ ने। मतलब आधा बिगल हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट किया, वाइफ ने आधा बिगल हस्बैंड को गिफ्ट किया, तो दोनों वर्किंग हैं। तो मैंने उसको ये सलाह दिया कि देखिए आपका फ्लैट अगर वेल फर्निश्ड है, ये है, तो डॉग को अभी बच्चा है वो खुला मत छोड़िए, क्योंकि वो तोड़ता रहेगा, क्योंकि आप लोग दिन भर नहीं रहिएगा तो वो अपना हिसाब से बदमाशी करेगा। तो बेटर आप एक केज ले लीजिए, और केज में आप जब घर में ना रहे, या देखिए नया कपल है तो घूमने जाएगा, फिल्म देखने जाएगा, मार्केटिंग में जाएगा, नॉर्मल जैसा होता रहता है, सब लोग निकलता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब घर में कुत्ता पाला है बोल के घर से निकले गया नहीं। तो उसमें अब उस टाइम में अगर लगता है आपका डॉग बदमाशी करेगा, शैतानी करेगा, तब उसमें केज में उसको बंद करके निकालिए, फिर आके जब घर में रहिएगा उसको साथ में छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोगों का साथ रहेगा, खेलेगा कूदेगा। उसमें कोई लंबा, देखिए अब कोई भी डॉग लेके या आदमी लेके या कुछ भी सामान लेके आप जिसको हेडेक या प्रॉब्लम समझिएगा, वही हेडेक प्रॉब्लम है। अब वो हेडेक प्रॉब्लम अगर प्यार से सॉल्व करता है तो उसका वो आपका पास हेडेक नहीं है, वो आपका अच्छा ही लगेगा। और सर जैसे आपका मीडियम और लार्ज ब्रीड में आता है आपका बाइटिंग का प्रॉब्लम, और बहुत सारा डॉग में सर एचडी का प्रॉब्लम आता है, तो बिगल में भी कैसा रहता आता है? हाँ देखिए, ये तो आपको हर एक नस्ल में, हर एक ब्रीड में मिलेगा। जो उसका बाइट का रीसेटिंग होता है ना, 1.5-2 महीना, 3 महीना से 5-6 महीना तक, तो उस टाइम में वो लोग एक बाइट करता है। बाइट मतलब वो कोई सीरियस बाइटिंग नहीं है, वो कुछ ना कुछ च्यूइंग करना चाहता है, चाहे वो आपका हाथ भी हो सकता है, वो आपका कपड़ा भी हो सकता है, आपका जूता भी हो सकता है, कोई टॉयज़ भी हो सकता है। तो बेटर होगा आप उनको थोड़ा टॉयज़ में या दूसरा कुछ चीज़ दे जो उसका, अभी तो मार्केट में पेट शॉप में बहुत सारे का चीज़ मिलता है आपका च्यूइंग के लिए, च्यूइंग हैबिट ये करने के लिए। और एक काम करिए, उसको मतलब डिप्रेस मत करिए, मारिए मत, खाली उसका माइंड डाइवर्ट कर दीजिए। चाहे वो आपका हाथ को खाना चाहता है तो आप क्या करिए, उसका मुंह से हाथ निकाल के उसका मुंह में एक टॉयज दे दीजिए, उसका बॉल फेंक दीजिए, देखिए वो सन कन्वर्ट होकर उसका पीछे दौड़ेगा। तो ये आप अगर प्रॉब्लम समझिएगा तो प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम नहीं समझिएगा तो कुछ नहीं, उसका साथ मतलब खेलते कूदते 2-4 महीना बीत जाएगा, फिर 6-7 महीना बाद उसका जब टीथ फुल सेटिंग में आ जाएगा तब वो और बाइटिंग नहीं करेगा। अच्छा, और कोई फ्लोर का
जैसे आपका टाइल्स का हो गया, हाँ, आपका ये देखिए ग्लोजी टाइल्स फ्लोर में या मार्बल में थोड़ा पैर का दिक्कत आ सकता है, लेकिन इसमें क्या इससे ज़्यादा दिक्कत आ सकता है उसको अगर बांध के रखिएगा और वो पानी का ऊपर टाइल्स स्लोपी फ्लोर में पानी का ऊपर खेल रहा है, कूद रहा है, तो बचपन में क्या होता है उसका पूरा बॉडी लूज होता है, उसका लिगामेंट वगैरह सब लूज होता है, तो वो अगर बार बार पीछे का पैर स्ट्रेच करके बैठेगा और स्लिप करेगा तो हो सकता है आपका लिगामेंट थोड़ा लूज होकर पैर का शेप थोड़ा खराब हो सकता है। तो बेटर होगा 3-4-5 महीना, अगर 6 महीना आपका अगर डॉग सही सीधा तरह खड़ा हो गया, ऊपर से ये मीडियम साइज ब्रीड है, उसका तो बड़ा पैर होता नहीं है, मीडियम साइज, जैसे डोबरमैन, जर्मन शेपर्ड, ग्रेट डेन, लैब्राडोर में जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, बीगल में उतना प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। फिर भी 2-4 महीना थोड़ा संभाल के रखने से अच्छा ही है, तो उसका पूरा कंस्ट्रक्शन ठीक रहेगा, पूरा एनाटोमी ठीक रहेगा उसका। तो मतलब आप क्या बोल रहे हो कि जो जिसका घर में ऐसा टाइल्स है तो वो लोग क्या, तो जब उम्र इसका बच्चा रहेगा तब केज में रखना सबसे अच्छा है? नहीं, हर टाइम में देखिए केज में रखना भी ठीक नहीं है, और हर टाइम में आप जैसे टाइल्स में मार्बल में चलने से तो कोई दिक्कत नहीं होता, उसमें अगर स्लिप करेगा, बार बार स्लिप करेगा या बांध के रखेगा तो वो एक तरफ खींच के वो पैर इधर चल जाएगा, बॉडी उधर चल जाएगा, वो सब में बार बार एक चीज़ होने का बाद ही एक बार कोई स्लिप करने से पैर खराब नहीं होता या लिगामेंट लूज नहीं होता। अगर वो लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना होता रहा तब उसका थोड़ा पैर का लिगामेंट में लूज होकर थोड़ा सेटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज ऐसे कुछ ये नहीं है, वो नॉर्मल चलेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, तो उसमें क्या हो सकता है। अभी तो सबका 90% आदमी के घर में मार्बल टाइल्स हो गया, तो सब लोग डॉग पालते हैं, हर सबका पास तो कैनल नहीं होता जो जहाँ पे रफ सरफेस हो, जहाँ का कुत्ता रफ सरफेस में अच्छा रहता है, लेकिन इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो मतलब उसका जो कंसल्टेंट है उससे बात करेगा कैसे क्या रखना है, या मैट कुछ लगा दिया या नीचे कारपेट लगा दिया उसके ऊपर, तो उसमें स्लीपिंग कम होगा। ये और आपका जब मान लो आपका घर में या चाहे कोई रेपुटेड लीडर के घर में अगर कोई लीडर होता है तो लीडर में से आपका जो शो क्वालिटी का कितना परसेंटेज निकलता है एक लीटर में से? देखिए ये बोलना बहुत मुश्किल है, कौन बोल सकता है हमको मालूम नहीं है, लेकिन अच्छे नस्ल के अच्छे फादर मदर का बच्चा 80% अच्छा ही निकलता है। उसमें थोड़ा बहुत किसी का बाइट का प्रॉब्लम हो गया या किसी का टेस्टिकल का प्रॉब्लम हो गया, वो शो के लिए एलिजिबल नहीं है। अदरवाइज आप कोई भी फिजिकल मतलब एनाटोमिकली परफेक्ट डॉग को, एनाटोमिकली परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जैसे उसका टेल सेटिंग, उसका टॉप लाइन, उसका नेक का, उसका हाइंड क्वार्टर, उसका सामने का पैर, पीछे का पैर, सब पूरा फिनिशिंग में जो जैसे डॉग दिखता है वैसे एनाटोमिकली कोई भी परफेक्ट डॉग को आप प्रॉपरली ट्रेन करिएगा, वही शो जीतेगा। और सर ये जो आपका बीगल है, ठीक है, तो आपका जब घर में लीटर होता है तो ऑल ओवर इंडिया आप लोग डिलीवरी करते हो? हाँ, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं। अच्छा, ऑल ओवर जहाँ पे फ्लाइट जाता है, जैसे कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया वहाँ तो फ्लाइट में चल जाता है, या अभी कोई नेबर स्टेट में गया, ये आपका उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जहाँ पे फ्लाइट का फैसिलिटी नहीं है या ओवरनाइट ट्रेन जर्नी है तो ट्रेन से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। तो सर एक तो व्यूअर को आइडिया देना चाहता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में शो क्वालिटी बीगल कितना प्राइस से स्टार्ट होता है? देखिए ये एक तो एवरेज आप बोलिए सर। देखिए वो तो डिपेंड करता है आप किस ब्रीडर से ले रहा है और कैसा कुत्ता ले रहा है। इंडिया में 1.5 लाख 2 लाख का भी बीगल का पापिस मिलता है, 70-80 हज़ार का भी मिलता है, 40-50 हज़ार का भी मिलता है, और एकदम पेट क्वालिटी जो लोग ब्रोकर का जो पेट शॉप में वो लोग बेचता है वो लोग 15-20 हज़ार 22 हज़ार में भी बेचता है। तो जो अच्छा नस्ल का डॉग्स होगा, जिसका जनरेशन अच्छा होगा, जो कैसी रजिस्टर्ड फादर मदर का साथ आपको मिलेगा, तो उसका ऑन एवरेज 40-50 हज़ार रुपया दाम होना चाहिए। और सर एक तो लास्ट क्वेश्चन है, जो आम आदमी है तो मदर्स फादर्स का मान लो कोई डॉग ब्रोकर बोलिए चाहे पेट शॉप बोलिए, वो दिखा दिया कि ये फलाना मदर है, ये फलाना फादर है, ये पेपर है, तो उसको वेरीफाई करने का कुछ आपका सिस्टम है क्या सर? देखिए इसको तो आपको विश्वास का ऊपर लेना पड़ेगा। अच्छा। कोई भी चीज़ अगर हम लोग बाजार से खरीदता है, अच्छा देख के खरीदता है, ब्रांडेड देख के खरीदता है, आगे जाके दिखता है कि वो डुप्लीकेट है, उसमें वो लेवल मारा हुआ था, तो हम लोग उस टाइम में क्या कर सकते हैं? उसका अगर कोई लीगल स्टेप होगा तो लीगल स्टेप ले सकता है, नहीं तो उसको यूज़ करते हैं, अगर यूज़ का बराबर नहीं हुआ तो उसको फेंक देता है। तो डॉग में देखिए मैक्सिमम जो होता है वो पेपर का लेके प्रॉब्लम होता है, KCI रजिस्टर्ड पेपर का। तो जो अच्छा ब्रीडर, अच्छा नस्ल का डॉग ब्रीड करता है या बेचता है या पैसा लेता है, उसको तो ऐसा करना नहीं चाहिए, वो करता भी नहीं है जनरली। एक आध तो एक्सीडेंट केस हो जाता है, वो डिफरेंट है। तो अगर ऐसा में नहीं होता है तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि मीडिएटर लोग तो डॉग लेता है, बेच देता है, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर ब्रीडर उसको पेपर भी दिया, और इसका भी जो लेता है, जो आपका कस्टमर है, उसका भी ये जिम्मेदारी
पड़ता है कि वो जिससे डॉग लिया अगर वो कमिटमेंट किया पेपर का तो उससे थोड़ा नॉक करे कि मेरा पेपर आया है, हमको पेपर दीजिए। ऐसा बहुत टाइम होता है डॉग लेने के बाद आदमी पेपर का बात भूल जाता है। 6 महीना 8 महीना 1 साल का बाद जब याद आता है, अगर उसको पेपर दिया भी होगा तो वो 2 पेपर वो दूसरा किसी को दे दिया होगा, या कुछ ऐसा मिसप्लेस हो गया होगा, या बहुत दिन रखने के बाद बहुत कुछ होता है, कुत्ता खा जाता है अपना पेपर। आप टेबल में रखा, वो आके छिपा दिया। तो वो थोड़ा वर्कआउट करके आपको थोड़ा देख के लेना होगा। और अगर कोई कमिट करे कि पेपर है, इसका जनरेशन है, ये है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स कम से कम फोटोकॉपी तो ले ले। ओरिजिनल तो आपको कोई नहीं देगा, लेकिन फादर मदर का फोटोकॉपी हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का जो फॉर्म वगैरह भरता है, या उसका कोई रिसीट होगा, वो सब होने से देखिए जो मुंह से कमिटमेंट करेगा वो मुंह से कमिटमेंट कर दिया। लेकिन जिसका पास जेन्युइनली होगा, या जो इसका अप्लाई किया है, जो आपको 1 महीना 2 महीने बाद पेपर दे सकता है, तो उसका पास डॉक्यूमेंट्स तो जरूर होगा। तो डॉक्यूमेंट्स मांगने से वो आपको डॉक्यूमेंट्स दे देगा संग संग। और जो चीटिंग करेगा, जो ऐसे मुंह से बोल के आपको सेल कर देगा, जो पैसा खा के भाग जाएगा, उसका पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। क्योंकि मेरे से अगर कोई मानिए मैं विदाउट पेपर विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई डॉग सेल ही नहीं करता हूँ। किसी का भी पेट क्वालिटी का भी डॉग हुआ तो उसका भी रजिस्ट्रेशन पेपर होता है, क्योंकि एक ही लीटर में तो 6-8 बच्चा एक इक्वल नहीं होता है, उसमें थोड़ा कम बेसी होता है। जो कमती वाला बच्चा हो गया कि थोड़ा वीक हो गया, पेपर सबका बनता है, रजिस्ट्रेशन सबका होता रहता है। तो सबका रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन अगर आप किसी से लेना चाहता है तो उसको फॉलोअप करके उससे मांग लीजिएगा कि अच्छा है तो उसका फादर मदर का मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, उसका मेरे को फोटोकॉपी दीजिए, जेरॉक्स दीजिए, जो कि मैं ऐसे ये रख सकता हूँ कि मेरे पास कि मेरे को ये नस्ल का कुत्ते का मैंने डॉक्यूमेंट्स लिया है, ये पेपर मेरे पास आएगा। तो फिर 1-2 महीना 3 महीना बाद जब रजिस्ट्रेशन होकर आएगा तो वो ब्रीडर जेन्युइन होगा तो आपको खुद कॉल करके आपको दे देगा। और सर लास्ट एकदम सबसे लास्ट क्वेश्चन, आप ये पर्टिकुलर लीगल ब्रीड लेके इन फ्यूचर क्या आपका पाइपलाइन है, मतलब क्या सोच के रखा है, क्या नस्ल को और बेहतर बनाना? डेफिनेटली मैं तो बीगल को लेके लास्ट 15 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे साथ बहुत सूट करता है, मेरे को बहुत पसंद है ये ब्रीड। मैं हर डॉग पे लव करता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मेरे को दूसरा डॉग पसंद नहीं है। लेकिन ये एक क्या है सबके लिए जो एक एडवांटेज है, ये छोटा ब्रीड है, छोटा नस्ल का है, आप इसको गोदी में ले सकते हैं। अच्छा, छोटा फ्लैट में रहता है, अपार्टमेंट हो गया 400-500 स्क्वायर फीट में, उसमें ये आराम से रह जाता है। अच्छा, घर का औरत लोग, बच्चा लोग सब इसको हैंडल कर सकता है। अब एक बड़ा डॉग ले लिया, डोबरमैन, जर्मन शेफर्ड, बॉक्सर, उसको जितना ताकत लगता है मेंटेन करने में, अब बाहर में कोई भी बच्चा इसको 10 साल का 15 साल का बच्चा इसको बाहर में घुमाने ले जा सकता है। और इसका कीपिंग का बहुत ईजी है, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, हर एक वेदर में रहता है। सबसे बड़ा चीज़ है हम लोग यहाँ 40-42 डिग्री टेम्परेचर में ये रह जाता है, और 0, 1, 2, 3, 4, 5 डिग्री में भी रह जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर बहुत घटता है तो वहाँ पे भी ये रहता है, यहाँ पे भी वो रहता है, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब वेरी इजी कीपिंग है, कोई भी इसको आराम से पाल सकता है, कोई भी आराम से रख सकता है। और छोटा ब्रीड के अंदर में, छोटा फैमिली के अंदर में डॉग अगर पालना हो, बहुत ग्लैमरस होता है, बहुत जॉली होता है। मैं तो वो कहूँगा बीगल इज इजीएस्ट ब्रीड जिसमें आप सब किस्म का, हर तरह का मजा आपको मिलेगा। तो सर आज इतना तक डॉग लाइफ को सर टाइम देने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द और कुछ नया टॉपिक के साथ आपके साथ हम आएंगे, और आप व्यूअर को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे सर? 100%। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इतना दिन में जो सीखा हूँ, जो कमाया हूँ यहाँ से, जो मेरा एक्सपीरियंस रह चुका हूँ, मैं वो न्यू कमर में शेयर करना चाहता हूँ कि आगे उसका कोई दिक्कत ना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो। आपका अगर वीडियो में मेरा नंबर अगर आप शेयर करते हैं तो जो देखेगा वो फ़ोन नंबर रखे, अगर बीगल लिया, कोई भी ब्रीड लिया, कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमको आराम से बेहिचक फ़ोन करिए, मैं आपको एंटरटेन करूँगा। अगर आपको कुछ चीज़ का जानकारी नहीं है तो मैं आपका डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू सर। नमस्कार।